मैं बहुत आनंदित हूँ। मैंने अपने सारे बोझ को, अपने कर्जे के बोझ को, अपने परिवार के बोझ को, अपने भविष्य के बोझ को, हर एक बोझ को आज मैंने आपके चरणों में रख दिया है। मेरा बोझ हल्का हो चुका है। मैं धन्यवाद करती हूँ। कहें आमीन। निकालें प्रभु के कलाम से फिलिपियों की किताब, नया नियम में फिलिपियों की किताब, अध्याय फिलिपियों चैप्टर 1 पहला अध्याय निकालें और जरा जो प्रभु ने आपके लिए एक मैसेज भेजा उसे सुने। अभी मैंने कहा कि जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, कई लोग बीमारी से या टेंशनों से या अपने घर की हालात से बीमार नहीं होते हैं। कई लोग सिर्फ इतनी सी बात से टेंशन ले लेते हैं कि यार मेरे को बढ़ना था, मेरे हालात ऐसे नहीं होने चाहिए थे, मेरे बच्चे कामयाब होने चाहिए थे। मतलब घर में सब कुछ है, शांति आनंद सब कुछ है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात उनके मन में बैठ जाती है कि मेरे घर में ये हालात नहीं होने चाहिए थे, अभी तक तो मैं बहुत आगे होना चाहिए था, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, अभी तक तो मेरा घर या विदेश या पैसा या मतलब कि अपने आप को जो बढ़ोतरी वो सोच रहे थे, जो टारगेट था, जब आप उस तक नहीं पहुंच पाए तो अपने आप को आप छोटा महसूस करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप कहीं ना कहीं ऐसे सोचने लगते हैं। ऐसा सोचना भी शैतान को मौका देना है। बोला हालेलुया। आप नेगेटिव सोचना बंद करें और जो प्रभु ने आपके लिए, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं और अपने आप नहीं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव के लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने शहर को, अपने देश को, हर चीज को, हर जन को आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं तो क्या आप बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? यस। तो आज एक बड़ा भेद परमेश्वर आपको बताने वाले हैं कि होता क्या है। प्रभु ने बहुत सारी आज्ञाएं, बहुत सारे बातें अपने वचन में अपने बच्चों के लिए लिखी हैं कि आप प्रार्थना करें, आप मेरी आज्ञाओं पर चलें, आप पवित्रता में, प्रार्थना करने में, एक दूसरे से प्रेम करने में आप बढ़ते जाएं। और जो लोग इन आज्ञाओं पर चलते हैं, अपने आप को पवित्रता के साथ एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रार्थना में बढ़ते हैं, मैंने कहा कि ऐसे बढ़ते हुए बच्चों को परमेश्वर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। आमीन। अब फिलिपियों की किताब और पहला अध्याय, लेकिन वचन में जाने से पहले परमेश्वर ने एक बड़ा सुंदर वचन आपके लिए भेजा है, उसे भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात आप सुने। मंत्र 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 आप जानते हैं? मंत्र मंत्र जानते हैं? मंत्र पुराने समय से, बहुत लंबे समय से, इतिहास के समय से बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण बहुत सारे लोग करते हैं। मंत्र आप समझते हैं? मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों के बाद तरक्की हुई, आज भी मंत्रों का उच्चारण होता है। फिर तंत्र आ गए। तंत्र समझते हो? मंत्रों के बाद तंत्र आ गए। नहीं? तंत्र समझते हो? तंत्र नहीं, मंत्रों के बाद तंत्र आ गए। मंत्र अपनी जगह, तंत्र भी हैं। परमेश्वर कहता है मैं मंत्रों को भी जानता हूं, मैं तंत्रों को भी जानता हूं। और फिर उसके बाद थोड़ा और समय आगे आया तो इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा यंत्र भी बना लिए। नहीं? तंत्र, मंत्र, तंत्र और यंत्र। नहीं?
कईयों को समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब मंत्र, तंत्र और यंत्र, मतलब इंसान जितना भी अपनी बुद्धि को विकसित करता जाएगा कुछ ना कुछ बनाता ही जाएगा। कहता है जो मर्जी बना ले, हर चीज का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है। लेकिन कहता है एक चीज तूने और बना ली, एक चीज तूने और बना ली और उसका नाम है षड्यंत्र। कहता है यार कहता मंत्रों का भी मैं देख लूंगा, तंत्रों को भी देख लूंगा, नहीं मंत्र तंत्र यंत्र सारे मैं देख लूंगा, जितने भी आधुनिक यंत्र हैं सब मैं देख लूंगा, लेकिन जो इंसान षड्यंत्र बनाता ना, कहता यार ये बड़ा खतरनाक है। नहीं, अब ये बात मैंने क्यों बताई ये बाद में मैं बताऊंगा, इसको जरा साइड पे रखें कि इंसान षड्यंत्रों के अंदर भी घिरा हुआ है। मंत्रों के मंत्रों यंत्रों से तो घिरा ही हुआ है, लेकिन कुछ षड्यंत्र भी हैं जिनके द्वारा इंसान परेशान रहता है। बोले हालेलुया। और परमेश्वर ने सीधी सीधी एक बात कही कि मैंने अपनी देह को क्रूस पर बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, पूरे जगत में परमेश्वर ने एक संदेश दिया, हाथ पैरों में कील गड़वाकर, सूली पर जान देकर, अपना बलिदान देकर परमेश्वर ने एक संदेश दिया कि जैसे मैंने अपने आप को नीवा किया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया, अपमान भी सहा, मतलब जो मेरा स्वभाव था, ये मेरी शिक्षा है कि वो तेरे अंदर होना चाहिए। बोला हालेलुया। जो मेरा स्वभाव है, यीशु मसीह के बलिदान से परमेश्वर आपके उद्धार का मार्ग तो प्रभु ने बना ही दिया है, लेकिन ये संदेश भी है कि आप उसके बलिदान से यीशु मसीह का जो स्वभाव था कि जब उसका अपमान किया गया तो उसने कुछ नहीं कहा, उल्टा उसने विरोधियों के लिए प्रार्थना किया, उसने मारने वालों के लिए प्रार्थना किया और कहा हे परमेश्वर, ये नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, तू इन्हें क्षमा कर। बोलो हालेलुया। और जब आप ये प्रार्थना करना सीख जाएंगे, नोट करना इसको अपने दिल की किताब पर, जब आप यीशु मसीह ने एक ही प्रार्थना सबके लिए की थी क्रूसीफाइड के समय कि परमेश्वर ये लोग जो मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे अपमान कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मेरा कोड़े मार मार के खून इन्हें निकाल दिया और सूली पर टांग कर मेरी जान भी लेने वाले हैं। लेकिन एक लाइन परमेश्वर ने बड़ी सुंदर कही, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। बोला हालेलुया। अब ये जो शिक्षा परमेश्वर ने क्रूस पर दी थी, अगर उसी शिक्षा को इंसान आज के टाइम में अपने जीवन में ग्रहण कर ले और अपने विरोधियों को बोलना शुरू करे कि परमेश्वर ये नहीं जानते मेरे घर में जादू टोना कर रहे हैं, ये नहीं जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं, मैं तेरा बेटा हूं और मैं प्रार्थना करता हूं कि तूने माफ कर। अपने विरोधियों को माफ करने की प्रार्थना अगर आप करना शुरू कर दें तो सारे मंत्र, सारे तंत्र यंत्र और षड्यंत्र फ्लॉप हो जाएंगे। आमीन। एक अकेली ऐसी प्रार्थना, बहुत दम है इस लाइन के अंदर। ऐसे यीशु मसीह ने सूली पर यह प्रार्थना नहीं किया। मैंने क्या कहा, तंत्र मंत्र यंत्र और जितने भी षड्यंत्र हैं सब के सब फ्लॉप हो जाएंगे। जितना कहते हैं पंजाबी पटाखा फुस हो गया, वो सारी आतिशबाजी, सारे पटाखे फुस हो जाएंगे विरोधियों दे। ਜਿਹੜਾ शैतान ਤੁਹਾਡਾ विरोधी, मैं ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी ਨੂੰ नहीं कह रहा, ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदारों नहीं कह रहा। कई लोगों के दिमाग में आता है कि 10 साल से 15 साल से इसको बच्चा नहीं है, किसी ने जी कुछ कर दिया, इसकी कोक बांध दी है, किसी ने यूं कर दिया, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी दुकान के आगे चावल के दाने डाल दिए हैं, कोई कहता है यूं कर दिया, कोई कहते। मैं कह रहा चाहे कुछ भी कर दिया हो, आपके पास यीशु मसीह का नाम है, आपके पास यीशु की सामर्थ है। आज इस बात को सीख लें, ये परमेश्वर की ओर से मैसेज है कि सुन ले मेरी बेटी, अगर तू विरोधियों की प्रार्थना करना जानता है और विरोधियों के प्रति मन में प्रेम रखना जानता है, प्रार्थना तभी होगी जब मन में प्रेम होगा।
नकली की प्रार्थना थोड़ी होगी, ए रब्बा अनु माफ कर, मन से जब आप विरोधियों को मन से प्रेम से आप उसको माफ कर देंगे और प्रार्थना कर देंगे, तो आज ये भविष्यवाणी है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल आपकी जमीन जायदाद हो, आपके कागज हो, आपके डॉक्यूमेंट हो, आपके बच्चे हो, आपके रिश्ते हो, जिसको भी जकड़न में शैतान ने बांध रखा है, जिसको भी मारने के लिए पटाखे आतिशबाजी छोड़ रखी है, सारे पटाखे सारे तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र बहुत नहीं, आप तंत्र मंत्र यंत्र को आप समझ सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र को आप समझना बहुत मुश्किल है। तो तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र सब खत्म हो जाएंगे। ये भविष्यवाणी है, इसे रिसीव करना। और अगर आपने रिसीव कर लिया तो आप खुदा के कलाम को सुने। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तो ध्यान से सुने। जब आपके खिलाफ कोई तंत्र मंत्र यंत्र या षड्यंत्र होता है, मतलब कोई जादू टोना, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी या कोई भी समस्या आपको घेर लेती है, तो सबसे पहले आपके कहां पर हमला होता है? आपके शरीर पर, आपके घर में सबसे पहले कौन सी चीज घायल होती है मालूम है? मतलब कि जब, ध्यान से सुनना, जब आप पैसा, बीमारी, आपके पैसे पर हमला हो, पैसा बर्बाद हो जाए, आपके बच्चे कहीं गलत स्टेप उठा लें, या कोई भी विपत्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज सामने आकर खड़ी हो जाए, कोई बीमारी, कोई रिपोर्ट, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई नाम धराई, सबसे पहले ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि सबसे पहले आपके पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, वो बात की बात है, लेकिन सामर्थ आने से पहले आपके शरीर पर, आपके घर में हमला किस चीज पर होता है मालूम है? आपके हृदय पर। किस पर होता है? आपके हृदय पर। मतलब जब भी आप किसी चीज का सामना करेंगे, प्रॉब्लम का, बीमारी का या बच्चों की कारण, किसी भी कारण से, तो आप सबसे पहले आप हमले को कहां पर महसूस करेंगे? हृदय पर, अपने मन पर। आपका हृदय टूट जाएगा। नहीं, अब ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि शैतान आपके हृदय को पकड़कर, आपके मन को पकड़कर, जो लोग सो रहे हैं वो जाग रहे हैं। बहुत सारे लोग अगर सो रहे हैं तो वो जाग जाएं। परमेश्वर आपको एक बहुत सुंदर चीज आप देना चाहते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो आप लेकर जाने वाले हैं। सुने, शैतान सबसे पहले हमला आपके हृदय के ऊपर करता है कि नहीं? बोलो। अगर आपको लगता है कि आपके हृदय पर हमला हुआ है, और वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हो चुका है, तो अगर आपके हृदय पर हमला हो चुका है, और जिनको मालूम है कि कोई भी प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले हमला हृदय पर होता है, तो उस हमले के बारे में परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। और सुने ध्यान से, हालेलुया। अभी मैंने क्या बताया कि परमेश्वर की सामर्थ के आगे कोई षड्यंत्र, कोई तंत्र मंत्र यंत्र, मतलब कोई भी जादू टोना, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगी। अगर आपके पास खुदा की सामर्थ है, खुदा का पवित्र नाम है। तरीका मैंने बता दिया कि आप विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, और जो प्रॉब्लम है आप उसके लिए भी प्रार्थना करें, घोषणा करें ये प्रॉब्लम चली गई, मैं धन्यवाद करता हूं। साथ के साथ आप प्रभु की सामर्थ को महसूस करेंगे। और फिर मैंने आपको क्या बताया? देखो, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि आप प्रार्थना में बहुत मजबूत हैं, लेकिन हमला जब होता है ना, तो सबसे पहले आपका हृदय टूटता है। हमला जब होता है तो आपका दिल, आपका मन परेशान हो जाता है। आप भले किसी को बताएं ना बताएं, मतलब शैतान सबसे पहले आपके हृदय पर हमला करता है। बोलो, करता है कि नहीं? उसने हृदय को क्यों चुना है? उसने हृदय को क्यों चुना है जानते हैं आप? क्योंकि अगर हृदय पर हमला कर दिया
तो फिर सारा शरीर, सारा पैसा, सारा धन दौलत, सारे रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। मतलब जिस इंसान, वो जानता है कि इंसान अगर हृदय पर वार करूंगा तो इसका मैं सब कुछ जीत सकता हूं। मेरे इस लाइन को फिर से सुने। शैतान इस बात को जानता है कि अगर इसके हृदय पर मैं हमला करूंगा और इसका हृदय अगर घायल हो गया, उसके बाद मैं इसके शरीर, इसके पैसा, हर चीज पर, इसके घर परिवार, रिश्तों पर, सब जगह मैं कब्जा कर लूंगा। वो जानता है, इसलिए सबसे पहले वो हृदय को चुनता है। बोला हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने आपको एक बड़ा सुंदर वचन भेजा है, सुने। फिलिपियों की किताब और पहला अध्याय और उसकी 27 वर्ष को हम पढ़ेंगे। 27। केवल इतना करो कि तुम चाल चलन केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर सुने, केवल इतना करो। ये किन लोगों को प्रभु का मैसेज है? जो टूटे हुए हैं, कमजोर हैं और जिनके हृदय पर शैतान हमला करता है। बार बार आप बीमारियों में जाते हैं, प्रॉब्लम में जाते हैं, नशे से आप लड़ रहे हैं, संघर्ष। जिस संघर्ष को अपने जीवन में आपने बड़े लंबे समय से देखा है, बांझपन, बीमारी, नशा, बरकत नहीं है, जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी जमीन को छीन कर ले गए हैं, जो भी प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने आज ध्यान से सुन लिया तो आज ही जीतोगे, आज ही। जो संघर्ष आप कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि अगर चाहे तू कितना भी, तेरे हृदय पर हमला हो जाए, जो सिपाही होते हैं ना, सिपाही जो फौजी होते हैं, वो अपनी वर्दी में फौजी होते हैं। अगर वर्दी नहीं होगी तो फौजी कोई कहेगा उनको? अगर कोई वर्दी में फौजी नहीं है तो कोई उसको फौजी समझेगा? वो आम जनता कहलाएगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तो तू कितना भी हमला शैतान करने की तैयारी, सबसे पहले तो तू क्या कर, अपनी वर्दी को तू पहन ले। और वो वर्दी मतलब तू हर टाइम तैयार रह। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मतलब तुम सुसमाचार सुनाने के लिए हर समय तैयार रहो। उसका शैतान के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। भले ही प्रॉब्लम कितनी भी हो, आप इतने मजबूत हो कि मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। जो मर्जी हमला कर ले, मेरा हृदय टूटने वाला नहीं है, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं तो प्रभु का काम करके ही रहूंगा। अगर आप ऐसे तैयारी में रहते हैं तो फिर परमेश्वर की नजर में आपने उसकी सिपाही की वर्दी पहन रखी है। हालेलुया। और केवल इतना करो कि आप सुसमाचार सुनाने के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे वो आकर तुम्हें देखूं या चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में बस यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। एक चित होकर, एक मन होकर सुसमाचार के विषय में परिश्रम करते रहो। और ध्यान से सुनना, ये परमेश्वर की इच्छा है। बोला आमीन। आप होता क्या है? होता है कि जब प्रॉब्लम आती है तो आप, अगर बीमारी आ गई तो आप डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर कोई समस्या आ गई तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास भागते हैं। दर्द होता है तो आप दवाई उठाते हैं। अगर कोई टेंशन होती है तो किसी को फोन लगाते हैं। मतलब आप कुछ भी करो, लेकिन आपका हृदय इतना मजबूत होना चाहिए। प्रॉब्लम के समय में भी आप तैयार रहने चाहिए कि अगर मुझे कोई आत्मा मिलेगी, मुझे कोई जन मिलेगा, अगर वो बीमार है, दुखी है, परेशान है, तो मैं उसको सुसमाचार जरूर सुनाऊंगा। मैं अपनी प्रॉब्लम को छोटा समझूंगा, मेरी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। मतलब सुसमाचार पहले है। बोलो आमीन। अगर आपने ऐसी भावना से आप हमेशा तैयार हो तो फिर
परमेश्वर की दृष्टि सबसे पहले आप ही के ऊपर रहेगी, क्योंकि आप वर्दी में हैं, और जो वर्दी में होता है वो भीड़ में भी दूर से दिखाई देता है। आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे मेरी बात? आप समझ रहे हैं परमेश्वर की बात? कि आप जितना मर्जी हमला शैतान कर ले, लेकिन आपने वर्दी पहन रखी है, आपका चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के योग्य रहे। और उसके बाद क्या लिखा कि परिश्रम, सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो, परिश्रम करते रहो। और आप जानते हैं प्रभु ने एक वायदा किया है, तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। कितनों को यह वचन मालूम है? तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अगर तुमने एक ताली भी बजाई है उसका भी प्रतिफल है, अगर एक हालेलुया का नारा भी लगाया है हालेलुया, उसका भी प्रतिफल आपको मिलने वाला है। अगर आप गर्मी में पसीने की बूंद आप यहां पर बैठकर बहा रहे हैं, अभी तक हो सकता है आपको प्रभु, आपने आराधना की होगी, आपने प्रार्थना की होगी, लेकिन वचन की गहरी बात को आपने सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, या हो सकता है आपको समझने नहीं दिया। हो सकता है आप अपनी प्रॉब्लम को अपने दिमाग में लेकर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको यही बात बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बेटे, सुसमाचार सुना या मत सुना, सुना या ना सुना, लेकिन तेरा मन, तेरा हृदय हमेशा वर्दी पहनकर तैयार होना चाहिए कि अगर मुझे कोई आत्मा मिलेगी तो मैं उसको सुसमाचार सुनाऊंगा। बोला आमीन। मतलब तेरा हृदय, जिस हृदय पर शैतान ने, अब एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई, कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा दिल पर वार होता है कि नहीं होता? दिल पर हमला होता है कि नहीं? हृदय टूटता है कि नहीं? जब हृदय टूटता है, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि उस हृदय को तू इतना मजबूत बना ले, शैतान को बता दे कि चाहे जो मर्जी कर ले, मैंने वर्दी पहन रखी है, मैं तैयार हूं, ये हमला तेरा पटाखा फुस हो जाएगा। जब आप ऐसे बनोगे, ऐसे, और ये गहरी बात बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसे बच्चों को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को प्रभु भी ढूंढते हैं। यस आमीन। और होता क्या, लोग क्या कहते हैं, बस नहीं, मेरा रोना, ठीक है आप दुख है, रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आपको रोने की बजाय इतना मजबूत बनना है, जिस हृदय पर शैतान ने हमला किया उस हृदय पर सिपाही की वर्दी पहन लेनी है, बुलेट प्रूफ जैकेट, जितनी मर्जी गोली पटाखे चले, जितनी मर्जी, मैंने यीशु मसीह के सुसमाचार की वर्दी पहन रखी है। अगर पहन रखी है तो कोई पटाखा नहीं चलने वाला। मैंने कहा ना, तंत्र मंत्र यंत्र, जितने भी हथियार तुम्हारे खिलाफ उठेंगे, जितने भी षड्यंत्र होंगे, सब पटाखे फुस हो जाएंगे। आमीन। लेकिन यह गहरी बात है जो आपको आज ग्रहण करनी है, खाली सुननी नहीं है, यह गहरी बात ग्रहण करनी है। बोलो आमीन। और उसके बाद आपका चाल चलन ऐसा होना चाहिए, मतलब आप सोते हुए, खाते हुए, उठते हुए, कहीं भी कोई काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका चाल चलन हमेशा चलते फिरते आपको तैयार रहना है। कोई भी आत्मा अगर मुझे मिलेगी तो मुझे सुसमाचार जरूर सुनाना है। बोला आमीन। आमीन। और इसी में हम पढ़ेंगे जल्दी से 1:13, और जो अब वचन आप पढ़ने वाले हो 13, जल्दी से पढ़ो। यहाँ तक कि केसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष 1:13, 1:13, 13 नहीं, रुक जाए मिनट, मैंने गलत बोल दिया। 2:13, 2:13 बेटे, इसी में फिलिपियों 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जवान बच्चे जिनके शरीर में अभी सुस्ती दौड़ रही है, बुजुर्ग भाई और बहन जिनको लगता है कि मेरा शरीर अभी कमजोर है, जो ताजपुर चर्च में पहली बार आए हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और जो बढ़ना चाहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। क्या यहां पर ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं? यस। क्या यहां पर
देखो मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर प्रार्थना करनी होगी, वचन से प्रचार करना होगा, तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं। लेकिन मैंने कहा ना कि आप धन्यवाद करें परमेश्वर को, और मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक धन्यवाद का उपवास जरूर करना, चाहे कल करना या परसों, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज वचन से आपको क्या मिलने वाला है। देखो मैंने कहा नहीं जानते, कहते आमीन। आप बोलो यस हम जानते हैं, यस आमेन, हमें ही तो मिलने वाला है। आमेन, बोला आमीन। अब सुने, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, क्या लिखा यहां पर, क्या लिखा, सुइच्छा। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा, सुइच्छा का मतलब क्या है, सबसे सुंदर इच्छा, सबसे उत्तम बढ़िया इच्छा। परमेश्वर ही है जिसकी सुइच्छा, यहां इच्छा की बात नहीं हो रही है, अंडरलाइन करना, सुइच्छा। कई लोग अंडरलाइन नहीं करते, आप करें। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। बोलो आमीन। आमेन, ये परमेश्वर की सुइच्छा है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, तंत्र मंत्र यंत्र और षड्यंत्र सारे फ्लॉप हो जाएंगे।